न्यू पैरामाउंट अड्डा के यूट्यूब चैनल पर सभी दोस्तों एवं विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हमने भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी विशेषताओं के लिए हमने 2 पार्ट में आपके थ्योरी सेक्शन कंप्लीट कर दिया था। उसमें से मैंने एक पार्ट ऑब्जेक्टिव भी डाल दिया था और ये पार्ट नंबर सेकंड जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इसका हम अभी अध्ययन करेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर आपका सेकंड भारतीय संविधान का निर्माण एवं इसकी विशेषताओं से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आगे इसके बारे में हम जो शेष बचे हुए क्वेश्चंस हैं इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग इस चैनल से ज़रूर जुड़िए, इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। तो चलिए, आप जैसे देख ही रहे हैं कि एसएससी, रेलवे और आपका पुलिस, टेट, यूपी टेट, सिविल आदि किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग ज़रूर जुड़िए, इसमें आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे हैं, क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान के जब निर्माण हो रहा था तो उस समय संवैधानिक जो सलाहकार थे तो किनको बनाया गया था? तो ये बी एन राव जी को बनाया, किसका बनाया गया था? बी एन राव को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यानी बी एन राव को जो है ये क्या बनाया गया था? संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। बी आर अम्बेडकर जी को क्या बनाया गया था? प्रारूप समिति के ये यहाँ पर अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये भी आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। और डी के मुंशी जो हैं इनको क्या बनाया गया था? ये प्रारूप समिति के एक सदस्य के रूप में बनाए गए थे, यानी कार्य संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। तो इसलिए ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह जो है कब अंगीकृत किया गया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और देखिए, किसी न किसी एग्जाम के लिए, जैसे पीसीएस हो गया आपका और यूपीएससी हो गया, वनडे एग्जाम के लिए दृष्टि से तो है ही है, लेकिन सिविल के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछा गया है कि भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी। 26 जनवरी 1950 को आज की चिन्ह जो है स्वीकृत किया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग इनको गौर से देखिए और एनालाइज करिए और देखिए आपके ये जो मैंने 11th क्वेश्चन लिए हैं कितने आपके इसमें से सही हो रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है, भारत के समवर्ती सूची की परिकल्पना कहाँ से ली है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएसआर के संविधान, यानी ये लास्ट जो ऑप्शन है रूस कहेंगे। तो यहाँ पर ये देखा गया है कि जो ये समवर्ती सूची ली गई है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से ली गई है ये? इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से इसको लिया गया है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो आपका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कनाडा के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो हम लोग की जो है दूसरे देशों से कुछ न कुछ लिए हैं, तो ये संघात्मक व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से लिया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये लिया हुआ है, लिखित संविधान का प्रारंभ लिखित में से किस देश से हुआ है? यानी जब लिखित संविधान स्टार्ट हुआ तो कौन से देश से हुआ था? तो इसका जो ऑप्शन जापान, बी ऑप्शन है इसका भारत, और तीसरा ब्रिटेन, चौथा ऑप्शन क्या है? अमेरिका। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए से जो इसका स्टार्ट हुआ था, यानी अमेरिका से। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय मूल संविधान में कितने ये शामिल थे? अनुच्छेद कितने थे? भाग कितने थे? और इसमें बताया गया अनुसूचियाँ कितनी थीं? तो आप लोग ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर जो दिया गया है उसके बारे में कि कौन से कितने इसमें लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान जब हमारा बन करके तैयार हुआ था तो उस समय 395 अनुच्छेद थे, 22 अनुभाग थे, और कह सकते हैं कि अनुसूचियों की संख्या 8 थी हमारे। कितनी थी अनुसूचियाँ? कितनी थी अनुसूचियाँ? उस समय हमारी 8 अनुसूचियाँ थी। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसमें देखते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 395 अनुच्छेद, 22 भाग कहेंगे, और कितना? 8 अनुसूचियाँ थीं। तो आप लोग अब इसमें अनुसूची की बात करें तो ये 12 बढ़ करके हो गई हैं। ठीक है, अनुच्छेद की बात करें तो ये घटते बढ़ते उसमें पार्ट जोड़ते रहते हैं। अगर मूल संविधान में बात करें तो 395 ही माने गए हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि क्या है? इसमें देखते हैं
क्यों भिन्न है, आखिर इसमें रीजन क्या है। तो इसमें जो बताया गया है, पहला ऑप्शन है वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, द्विसदनीय विधायिका है, और डी ऑप्शन है, लास्ट ऑप्शन है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली जो है, इसके बारे में इसमें बताया गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की विधि क्या होता है कि इसमें जो न्याय दिया जाता है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, यानी अपने कोर्ट के अनुसार उसको बनाया जा सकता है। तो न्यायिक प्रलोक न्याय में कुछ न कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, किस देश से लिया गया है, इसको आपको यहाँ पर देखना है। तो किसके संविधान से लिया गया है? ए ऑप्शन है इटली के संविधान से, बी ऑप्शन है कनाडा के संविधान से, सी ऑप्शन है फ्रांस के संविधान से, और डी ऑप्शन है आपका यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसको कहाँ से लिया गया है? यूएसए के संविधान से। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो उद्देश्य का जो विचार सर्वप्रथम लिया गया था कहाँ से लिया गया है? इसका जो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, यूएसए के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, यानी देखते हैं कौन सा सर्वोच्च है। ए ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय, बी ऑप्शन है संविधान, सी ऑप्शन है संसद, और डी ऑप्शन क्या है? धर्म। तो इसमें देखना है कि सबसे उच्च कौन सा है। तो देखिए हम इसका बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्योंकि बी में चर्चा की गई है कि संविधान जो है सर्वोपरि है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी संविधान जो की बात कही गई है तो इसमें सर्वोपरि आपका संविधान ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका देखना है कि किसने प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी 1934, बी है कांग्रेस पार्टी 1936, मुस्लिम लीग 1942, और डी ऑप्शन है सर्वदलीय सम्मेलन 1946। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी इसने जो विचार की बात किया है, सर्वप्रथम विचार किसने दिया था, किस पर? संविधान सभा का जो विचार है सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1934 स्वराज पार्टी ने, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। इन्होंने यानी स्वराज पार्टी ने ही सर्वप्रथम क्या दिया था, इसका विचार प्रस्तुत किया था। तो ये क्वेश्चन कई बार कंफ्यूज करता है, तो आप लोग इसको सही से ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची एक को सूची 2 से मिलाना है, ठीक है। इसमें मिलाना है, मिलान करना है, मिलान करने के लिए क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन भारत के संविधान के लक्षण एवं किस देश से लिए गए हैं इसके बारे में हम देखते हैं। तो देखिएगा इसमें जो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखते हैं सी से मिलान करवाते हैं, यानी ए का कौन सा नंबर हो जाएगा यानी अलग अलग इसमें देखें तो अलग अलग दिया गया है। कह सकते हैं कि ए नंबर, यानी इसका जो ऑप्शन होगा क्या होगा यहाँ पर ए ऑप्शन, और यहाँ पर बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो भारत की संसदीय प्रणाली की बात करें, भारत की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है, तो इसको हम देखते हैं संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है। और इसके बाद ये संसदीय प्रणाली आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत की संसदीय प्रणाली हो जाएगी ए हो जाएगी। यूके से लिया गया है, यहाँ से लिया गया है। और अगर हम और बात करें इसमें किसकी बात करें, बी का पहला ऑप्शन, यानी इसमें देख सकते हैं यूके से संसदीय प्रणाली आपको कहाँ से ली गई है, यूके से लिया गया है। और अगर बात करें आपातकाल, क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन होता है। आपातकाल के दौरान अधिकारों का निलंबन होता है, मूल अधिकारों का निलंबन है। तो यहाँ से के दौरान अधिकारों का निलंबन इसमें एक साथ मिक्स हो गया है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा सी, यानी मूल अधिकारों का निलंबन कहाँ से होगा ये आपका हो जाएगा ये जर्मनी से। कहाँ से हो जाएगा? जर्मनी से, ठीक है। तो यह कुछ जो ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर का 4 ऑप्शन हो जाएगा जर्मनी से। तो आपातकाल के दौरान इसका निलंबन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर जो दिया गया है नीति निर्देशक तत्व, ये आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व यहाँ के आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। अब हम बात करते हैं कि इसमें जो लिया गया है, यानी नीति निर्देशक तत्व हो गया मूल अधिकारों का निलंबन, ठीक है, और संसदीय प्रणाली। और संसदीय प्रणाली की बात करें यहाँ पर दिया नहीं है, संसदीय प्रणाली आपका कहाँ से लिया गया है, शासन की संसदीय प्रणाली,
तो बी का यानी यूके से ली गई है, ये आपको पता होगा। और इसका जो है आपका ये संयुक्त राज्य अमेरिका मूल अधिकार यूएसए से लिए गए हैं, और ये आपका यूके से लिए गए हैं, यूएसए से क्या लिए गए हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिका से जो है ये आपके मूल अधिकार, यहाँ पर तो छूट गया है, मूल अधिकार है, क्या है, मूल अधिकार जो है, मूल अधिकार जो कहाँ से लिए गए हैं, ये आपका यूएसए से लिए गए हैं। तो आपको इतना याद रखना है इसके बारे में। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए आप चाहिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये अभी हम लोगों की क्लास भी चल रही है, तो आप जा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं, अभी टाइम है। तो इसका जो आंसर दिया गया है, यहाँ पर आंसर है, तो आप जा करके आंसर अपना जा करके चेक कर सकते हैं वहाँ से, और PDF डिस्क्रिप्शन में दिए रहेगा लिंक, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।